आम इंतखाबात में उम्मीदवारों की जानिब से दायर पटिशन्स पर इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़ादारियों पर केसेस की समाअत का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। N 106 टोबा टेक सिंह में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की। आर ओ की जानिब से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई। इलेक्शन कमीशन में दोनों फरीकैन के दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। N 106 टोबा टेक सिंह का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज कर लिया गया है। N 87 खुशाब 1 में उमर असलम अवान की जानिब से इंतखाबी ज़दारियों के हवाले से केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुई। मुखालिफ उम्मीदवार शाकर बशीर के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, इनके केस को वहाँ पर सुना जाए। जबकि दरख्वास्त गुजार वकील मलक एहसान अवान का कहना था कि फार्म 45 के मुताबिक हम जीत रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने NA 87 खुशाब 1 में केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। PK 104 शुमाली वज़ीरिस्तान में केस की समाअत हुई और उन्हें रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन में PK 104 शुमाली वज़ीरिस्तान पर भी जो केस का फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। उसके साथ साथ NA 126 लाहौर और PP 162 में केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हुई। दोनों फरीकैन के वकला जो हैं वो अदालत में पेश हुए। NA 126 के आर ओ की जानिब से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई है और केस की समाअत जो है वो 4 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में PB 43 से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हुई। आर ओ की जानिब से PB 43 के हवाले से इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवा दी है और PB 43 के इंतखाबी वज़ादारी केस का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन में महफूज हो गया है। उसके साथ साथ PB 37 में भी केस का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज कर लिया गया है। जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा उम्मीदवार हूँ खालिद नवाज़ NA 106 टोबा टेक सिंह। और हमारे साथ भी वही हुआ है जो बहुत सारों के साथ हुआ है कि फार्म 45 के मुताबिक हम लोग जीते हुए थे। 8 को हम इलेक्शन जो पीसफुल हुआ और उसमें हम जीते भी, और 9 को जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसमें हमें हरा दिया गया। हम 7,000 की लीड से जीते थे, हमें 600 की लीड से हरा दिया गया और वही हमारा केस था। तो आज फाइनल आर्गूमेंट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ अच्छा फैसला करवाए। अच्छा सर, मुझे एक ये बात बताएँ, पीटीआई के जितने भी हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं मोस्टली के साथ यही कुछ हो रहा है। तो आप बताएँ, आपके हलके के जो वोटर्स हैं जिन्होंने आपको वोट दिए, क्या वो मायूस नज़र आ रहे हैं कि वोट हमने आपको दिया और शामिल वो वहाँ पर हो गया? वो मायूस भी हैं और गुस्से में भी हैं। वोटर जो है वो तो दिन में सैकड़ों कॉल्स आ रही हैं। जो वोटर्स हैं वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है हमारे यहाँ रूरल एरिया है, टोबा टेक सिंह रूरल एरिया है और ज़्यादातर गांव के एरिया से ही था। तो गांव के हर आदमी जो है वो पूरा इलेक्शन में इंटरेस्ट लेता है और उनको पता है कि कौन से कैंडिडेट के कितने वोट आए हैं। ये सारे लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से। अब जब रिजल्ट चेंज किया गया है तो वो उस बात को कहीं से भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उनको बहुत अच्छे से पता है। और जो उन्होंने कुछ चंद पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट मैनिपुलेट किया है तो वो उन लोगों को भी पता है। तो वो लोग इवन दिन में सैकड़ों कॉल्स आती हैं कि हम सर इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन कमीशन आने के लिए तैयार हैं, हम हर किस्म की गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम हेल्प देने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम उनको वेट करवा रहे हैं कि उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेंगे। फाजिल मेंबर थे, बड़ी तफसील से आर्गूमेंट दोनों साइडों के उन्होंने सुनी है। ओके। बड़े अदब एहतराम से सर, आर ओ ने रिपोर्ट भी इसमें सबमिट कर हमने रिपोर्ट अपनी दे दी है। उसने कहा है जी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हत्ता कि इन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त खुद दी थी वहाँ और उसमें आई नहीं, और आज उन्होंने मान लिया कि हम वहाँ वाकई नहीं। सर, हल्का कौन सा था और पूरा सिटी का नाम भी जरा ये बता दें। टोबा टेक सिंह का हल्का है, 106 बनता है। 106 बनता है। और मुखालिफ उम्मीदवार सर किस पार्टी से था? जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि PTI बैक्ड है। असलम हमान शॉप 1। आज शाकिर बशीर साहब के वकील को नोटिस था तो वो पेश हुए हैं। शाकिर बशीर साहब पेश हुए हैं, उनके वकील। तो उन्होंने बहस की है। उन्होंने फॉर्म 45 के मतलब कोई बहस नहीं की, कुछ भी नहीं बताया कि वो ठीक हैं या गलत हैं, या टेम्परिंग हुई है या फॉर्जरी कोई हुई है। जो दूसरा उम्मीदवार है जी, दूसरा उम्मीदवार है। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इनका क्योंकि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए तो इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, ये यहाँ से पिटीशन खारिज की जाए। तो
अभी बेंच कौन सा सुन रहा था? बेंच बेंच नंबर 1 था। ओके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे और जतोई साहब थे। जतोई साहब ने फैसला महफूज कर जी, लिया। फैसला महफूज हो गया। मेरी PP 162 लाहौर 4 डेट डल गई है, अब 4 को हियरिंग होगी, देखते हैं क्या बनता है इंशाल्लाह। ये PK 104 था जी, नॉर्थ वजीरिस्तान 2, और उसमें जो रिटर्न कैंडिडेट हैं वो मौलाना नेक मोहम्मद साहब हैं, इंडिपेंडेंट PTI बैक्ड, और जो उनके मुखालिफ थे वो JUIF से थे, पीर आकिल शाह साहब। तो उनने दरख्वास्त की थी कि जी मेरे जो वोट्स हैं उसमें कोई फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का झगड़ा है। तो अदालत ने उनको भी, जो बेंच था बेंच 2, उनको यही बताया कि जी हमने वो सारे झगड़े जो हैं वो तो हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भिजवा दिए हैं। बहरहाल दलाइल सुनने के बाद उन्होंने ये केस जो है इस पर फैसला महफूज कर लिया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि जी हम इस बात से हमारे जहन में है कि हमने जब बाकी सारे केसेस वहाँ भिजवाए हैं तो ये केस कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कैंडिडेट लियाकत लहरी की तरफ से आया हुआ था, हल्का PP 43 था क्वेटा का। तो इसमें एक सरदार दूधा खान की तरफ से एक पिटीशन फाइल किया गया था जो कि बेसलेस एलिगेशंस पे थे, फॉर्म 44, 45 एंड 47 के 49 पे। तो आज हमने आर्गूमेंट किए, दोनों फरीकों ने आर्गूमेंट किए और इसको हर्ड एंड रिजर्व किया गया होपफुली के। सर कौन सा बेंच सुन रहा था? बेंच 1 था। बेंच 1 आपका जी, सुन जी, रहा जी, था। बेंच 1 और था। इसमें सर RO ने क्या कोई रिपोर्ट भी सबमिट करवाई? RO ने रिपोर्ट सबमिट की। RO का रिपोर्ट बड़े उन्होंने सही रिपोर्ट सबमिट किए, उन्होंने बड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किए और एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट सबमिट किए, वो बड़े अच्छे उन्होंने डिफाइन किया। कमीशन ने जो क्या है रिमार्क्स दिए सर? कमीशन ने ये रिमार्क्स दिए कि देखिए अभी ये तो मैटर ऑफ एविडेंस हो गया, एक कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स ही है, इसको तो ट्रिब्यूनल वो करेगा, ट्रिब्यूनल डिटरमाइन करेगा। अब तो 16 फरवरी में आर्टिकल 225 के मुताबिक ट्रिब्यूनल भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, अब उसके मुताबिक अभी ये मैटर ऑफ एविडेंस हो गया तो इनको ट्रिब्यूनल जाना चाहिए।